ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਹਣ ਵੀਰੂ ਟਰੈਵਲ ਬਲੌਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਰਪਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲਾ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਫੋਰਟ ਉਸ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਫੋਰਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਲੌਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੜਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੀਚੇ ਉਤਰੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਹਿਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਗੁੰਬਦ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੁੰਬਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਾਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ मैं देखो जी कारागरी सुंदर है। वहाँ आपको टाइम दे देते हैं वापस। अब अपने सब लोग आगे आ जाओ। आमदनी अभी आपने देखी गैलरी थी, ये गैलरी आगे तक चलेगी, अभी खत्म हुई नहीं है। ये 1872 का ओझली पार्ट है। फॉल सीलिंग देखो, अंदर से वुड का है, ऊपर ब्रिक्स ईंटों से बना हुआ है। अच्छा जी, तो ये ओरिजिनली पेंटिंग है 1872 की। लेकिन ये दरवाजे जितने भी आप देख रहे हो डोर सब न्यू पेंटेड है। ठीक है। डोर के ऊपर देखो एक छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए वेपन्स हथियार छुपाने के लिए, जैसे कट्टा तलवार। ठीक है जी। महाराजा डूंगर सिंह जी ने बनाया था इसको 1872 में। ये है डूंगर सिंह जी जिनके नाम से डूंगर निवास है। ये डूंगर सिंह महाराजा ने है जी। यहाँ के 20वें राजा थे जिनके नाम से डूंगर कॉलेज है, डूंगरगढ़ है। जनता में बड़े लोकप्रिय राजा हुए। रेगुलर पुलिस, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, न्यायपालिका और नमकीन भुजिया भी इनके शासनकाल में बना। और भिखाराम चांदमल पहले कारोबारी थे जिन्होंने नमकीन बनाया। वर्ल्ड वाइड नाम कमाया हल्दीराम में। हल्दीराम और बीका जी एक ही फैमिली के दो अलग अलग ब्रांड हैं। ये मूर्ति जनता ने बनाई 1920 में अपने पैसों से राजाओं के शासनकाल में। अब जनता में लोकप्रिय राजा। अब आपके सामने देखो होली चौक है, तो होली सेलिब्रेट करते थे, तो इसको बताते हैं। यहाँ से आप आओ आगे, चलिए आगे। अब देखिए आपके सामने एक छतरी बनी हुई है व्हाइट कलर की। वहाँ राजा विराजमान होते, लोकल पब्लिक गणमान्य लोग बिजनेसमैन 1 by 1 किंग को कलश से होली खिलाते। रानियाँ देखती अपने अपने झरोखे से, बेडरूम के झरोखे सामने एल शेप में, और जेंट्स देखते ओपन वाले झरोखे से जहाँ से आप सभी देख रहे हैं। ये चौक है 400 साल पुराना। ठीक है जी। और इसकी जो खासियत है ना, इसके पिलर्स हैं 20 फीट हाइट है, सिंगल स्टोन में। 4 उधर बने हुए हैं और 4 ही उधर बने हुए हैं। फिर आप देखो सामने एक झरोके पर ब्लू कलर का टाइल है, ब्लू डल टाइल, नीदरलैंड हॉलैंड का।
100 साल पुराना। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਟਾਇਲ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਟਾਇਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। अब अपने जा रहे हैं राजा रानी के बेडरूम देखने के लिए। पहले बेडरूम एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपको वहाँ 5 मिनट देंगे फोटो के लिए, तब आप बेडरूम से लेके उस रूम तक फोटो लेंगे। तो पहले बेडरूम में ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਇਲ ਪੁਰਾਣੀ 100 ਸਾਲ। तलवारें हैं, आरी है, भाले के कील, लोग इन सब पर फकीर लोग विदाउट शूट डांस करते थे। ओरिजिनली फकीरों के फोटो है डांस करते हुए, आप देखिए चोट कहीं नहीं लगता था, अपनी इच्छा से परफॉर्म करते थे। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ठीक। और इस टेबल पे राजा रानी गेम खेल रहे, चौपड़ पासा गेम, जैसे माँ बाप में शकुनी मामा ने खेला। हाँ जी हाँ जी। गेम खेलने का टेबल है राजा रानी के लिए। अब पहले बेडरूम एक्सप्लेन करता हूँ, फिर 5 मिनट देंगे, तब वो आप वहाँ से यहाँ तक फोटो लेना, यहीं से नीचे चलेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए। पीछे रह गए ना, वापस नहीं बोलूँगा भैया, आ जाओ। ये तुलसी है सर? जी। बीकानेर के राजा थे गज सिंह जी, जिनके नाम से गजनेर है। आगे मंदार लिखा होता, मंदार का मतलब होता है अपार्टमेंट। एक राजा रानी के 2 बेडरूम है, एक बहुत सुंदर झूला है इसमें, और ये पूरा पार्ट बना हुआ 1745 का। पहले 3 चीज़ें वो एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद में आपको फोटो के लिए 5 मिनट दे देंगे, आप वहाँ से यहाँ तक फोटो ले लेंगे। आओ। हाँ जी। अब देखिए आपके सामने एक बहुत सुंदर झूला है। जब भगवान का बर्थडे आता था, जन्माष्टमी कृष्ण भगवान का, तो तस्वीर रख के और इस झूले को हल्का झूलाते, तो झूले के साइड में देखिए सारी छोटी छोटी गोपियाँ लगी हुई है, और ये सारी गोपियाँ एक सिंगल वायर से कनेक्टेड है एक दूसरे से, और वो वायर कनेक्टेड था झूले से। जब झूला हल्का मूव करवाते तो सारी गोपियाँ हल्का हल्का मूवमेंट करती, तो ऐसा लगता सारी गोपियाँ डांस कर रही है। चंदन की लकड़ी है, गोल्ड प्लेटेड है, 1745 का बना झूला है, सिर्फ भगवान को झूलाने का, राजा रानी के झूलने का नहीं है। छत इसका देखिए नया है, और इसकी फ्लोरिंग देखोगे ये भी न्यू है। ये 2 चीज़ आप छोड़ दीजिए, बाकी ओरिजिनली काम है 1745 का। अब आप देखो एक क्वीन का बेडरूम है, सबसे पहले यहाँ बेड का हाइट है वो बिल्कुल छोटा इसलिए बनाते थे कोई भी दुश्मन इस बेड के नीचे ना छुप पाए। बेड का हाइट छोटा इसलिए कोई भी दुश्मन इस बेड के नीचे ना छुपे। और बेड का डिजाइन है इसके दीवारों से मैचिंग, इस दाएं बाएं सब विंडो, सामने क्वीन का एंट्री गेट। राजा को होती थी ज़्यादा रानियाँ, तो हर रानी के साथ में राजा का अलग बेडरूम बनता था सेपरेट, सेफ्टी के लिए। तो ये तो हो गया क्वीन का। इसी के साथ में राजा का बेडरूम बना हुआ है, वो आपको दिखाते हैं। तो आइए आप इधर से शीश महल दिखाते हैं। कि उनका एक ही था सर? ये अलग अलग राजाओं के अलग अलग रानियों से, नहीं, रानी का एक ही था। एक ही, और इसी के साथ में राजा का। ठीक है, ये राजा था। ये राजा जी बाहर पैंदे सीगे अलग। अब देखिए एक अपार्टमेंट है, तो इसमें सिर्फ एक किंग और क्वीन के 2 बेडरूम है, साइड में बरामदे और बालकनी है हवा के लिए, क्योंकि उस समय बिजली नहीं थी। 1745 का पार्ट है। अब राजा का जो बेड देख रहे हो बिल्कुल हल्का, कमजोर, छोटा और नॉर्मल बनाते थे। राजा जब भी सोते तो राजाओं के घुटनों तक पैर बाहर रहते। अगर मान लो कोई दासी षड्यंत्र में शामिल होकर राजा की हत्या करने का प्रयास करते, तो राजा को पहले बांधने का प्रयत्न करते। अगर रस्सी खींचेंगे तो कोई भी बंदा होगा होश में आएगा। होश में आते हुए बचाने के लिए ताकत लगाता, पलंग पे पैर नीचे होते, ताकत से पलंग टूट जाता तो अपना बचाव कर लेते। ऐसे पलंग सिर्फ 1 मंथ से 3 मंथ के लिए। जब नया राजा बनता उस समय, उसके बाद में बड़े, जैसे आप घर में पलंग यूज करते वैसे राजा करते थे। ये सच नहीं कि आजीवन राजा छोटे पलंग पे सोते थे। ये वो पलंग है खतरों के समय, 1 से 3 मंथ। उसके बाद हम बड़े जैसे अपने करते हैं। शीश महल देखो, चारों दीवारें कांच की बनी, बॉटम से टॉप तक, इसलिए शीश महल कहलाता है। लेकिन बारिश का पानी रिसने से मिरर की चमक खत्म हो गई, इसलिए चमकता नहीं। फिर आप पीछे देखो, ये वेंटिलेशन के लिए विंडो है, इस पे हाथी दांत का वर्क है, आइवरी का। हर रूम के साथ में एक बालकनी होती है ताकि हवा ठंडी होकर आए गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर रूम जल्दी से ठंडे ना हो। अब इसकी एक बालकनी है बैक साइड में, वो आप देख के वापस आगे आइए, जहाँ अच्छा लगे। 5 मिनट है, फोटो निकाल
फोटो झूले के साथ में वीडियो चालू होता है ये हम जाए बन जाते हैं। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸੀਸ ਮਹਿਲ ਉਹਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸੂਰਤ ਵਿਲਾਸ। ਇਹ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦਿਖਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡਰੂਮ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹ इधर सर की दिखता है वो देखिए सामने स्टेप वाला। हाँ जी वो है साई जेल रॉयल फैमिली मेंबर्स के लिए। अच्छा जी। फिर ये आगे वाली बिल्डिंग देखिए सामने। हाँ जी पहला प्रिंटिंग प्रेस भवन। ठीक है। फिर इसके राइट साइड में देखो रेड फ्लैग वाला बिल्डिंग। हाँ जी गोला बारूद के लिए तोप खाना। ठीक है। फिर उस कॉर्नर में देखो जहाँ 2 ग्रीन पेड़ है कैमल्स के लिए। अच्छा जी कैमल पोर्शन जी। मंदिर के पीछे वाले घोड़े रखने के लिए अस्तबल। अच्छा जी यहाँ रहते थे कमांडोज पूजा करते थे भगवान शिव जी का इसलिए शिव मंदिर है। ठीक है जी। आ तुसी शिव मंदिर देख रहे हो कमांडोज नाल वो फाउंटेन बनया है जी। गार्डन नया है पहले नहीं होता था। वो जेल थी रॉयल फैमिली के लिए सामने सीढ़ियों वाली। ये हनुमान जी की मूर्ति है जी इच्छा पूर्ण हनुमान जी। हुण आपां नीचे जा रहे हैं वे टू पैलेस। ये ब्लू डल टाइल है हॉलैंड का 1920 का। ठीक है जी। ये आ पिलर ने वो जेडे सिंगल पीस च बने ने हैं जी 20 फुट 20 फीट हाइट है। सिंगल स्टोन में डबल पिलर है इसलिए यूनिक है। बॉटम से टॉप तक एक ही पत्थर में। इन्ना भारी कित्थों फिट किया है ना। 1631 का 400 साल पुराने पिलर है। 400 साल पुराने पिलर हैं सामने जी। अथॉरिटी का जब तक काम था तो आदमी को फेफड़ों की बीमारियां नहीं होती थी। जब से ग्राइंडर से काटते ना तो 10% उनकी लाइफ 40 साल होती है। जो वही घराई का काम करते हैं पत्थर का उनका लाइफ ज़्यादा नहीं रहता। 45 लाख है कोई भी नहीं जीता। जो पत्थर का काम कर रहा है इतना जिंदा रहता। फेफड़ों में खून के कण चले जाते हैं आदमी खत्म हो जाता है लाइफ खत्म। मशीन जो गया तो भी अब आपने देखो कर्ण महल देखने जा रहे हैं। 1631 का महल है बहुत ही सुंदर है। गोल्डन लीपर का 1631। आइए दिखाते हैं सोने का काम है। गोल्ड और वेजिटेबल कलर से 1631 की फ्रेस्को पेंटिंग है सारी। पता ही कवर करे बहन देखो। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਇੱਥੇ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਲਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਤਾ। ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 골ਡ ਨਾਲ ओरिजिनल गोल्ड ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ऐसा था प्रिंसली स्टेट था ना वहाँ पर ब्रिटिश शासन कभी रहा नहीं। राजस्थान प्रिंसली स्टेटों की भूमि है तो ब्रिटिश रूल रहा नहीं ज़्यादा देर। राजस्थान के अंदर सिर्फ एक अजमेर और मेरवाड़ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अंग्रेज शासन में रहे बाकी कहीं नहीं रहे। ये तो राजतंत्र से सीधे लोकतंत्र में आए। ठीक है। छत का काम देखिए गोल्ड और वेजिटेबल कलर से 1631 की ओरिजिनली पेंटिंग है और इसलिए इसको बचाने के लिए ग्लास से कवर्ड किया ताकि लोग इसको टच करके खराब ना करें। अंदर एक चांदी का सिंहासन और उसके ऊपर एक मैनुअली फैन है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। जनता न्याय के लिए यहाँ थी। जो नया राजा बनता राज तिलक होता वो भी इसी जगह होता। अभी कोई राजा नहीं इसलिए सिंहासन खाली है नहीं तो ढाल और तलवार रहती राजा की गैर मौजूदगी में। एक कारपेट होता है जाजम रेड कलर में जाजम है वो कारपेट है वूल से बनते हैं। जाजम वेलवेट और सिल्क का बनता है जिसके ऊपर हाथ की कढ़ाई का काम होता है जाजम का। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਨੂਪ ਮਹਿਲ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ
ਦੇਖੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ। अब देखिए पहले अपने एक क्विकली टूर करते हैं 4 से 5 मिनट में कोर्टयार्ड का कंप्लीट, फिर आपको 10 मिनट दे देंगे फ़ोटो के लिए। ठीक है सर। पहले सुन लो, समझ लो, फिर फ़ोटो निकालो। अब देखो पहले यहाँ था सिल्वर डोर चांदी का, अब लगा दिया लोहे का, और चांदी वाले दरवाजे को सेफ्टी के लिए दीवार में वहाँ फिक्स कर दिया जो सामने लगा हुआ है। ठीक है ना, चांदी ये चेन इसलिए लगी है दरवाजों पर ताकि कबूतर बर्ड्स इसको आके गंदा ना करे, उड़ के बर्ड्स नहीं आ पाता। और ये जो आप टाइल देख रहे हो नीचे 100 साल पुरानी मोज़ेक टाइल है। इटली में एक साउथ आइलैंड है सिसिली, तो ये 100 साल पुरानी सिसिली की टाइल है। राजाओं के समय जितने भी म्यूजिक और डांस के प्रोग्राम होते हैं सारे इसी चौक में। ये 28 बेडरूम है, 2 विंग के अंदर, जहाँ से रानियाँ देखा करती थी। बहुत सी हिंदी मूवी की शूटिंग हुई है, क्षत्रिय, द्रोण, नायक, खूबसूरत, पुराने जमाने, लैला मजनू, मुगले आजम, लेटेस्ट मणिकर्णिका, और अभी सेल्फी लास्ट हिंदी मूवी का शूटिंग हुआ है। अब जो इस किले का एक राजा ने तो योगदान में बनाया नहीं, 16 पीढ़ियों ने बनाया था इस फोर्ट को, तो अलग अलग शासनकाल में बना हुआ किला है। अब अपने सबसे पुराना पार्ट देखने जा रहे हैं, चंद्र महल और फूल महल 1589। आओ दिखाते हैं। छत का काम देखो, अब देखिए छत का काम जो देख रहे हैं ना आप, ओरिजिनली है 1589 का, जैसा बनाया वैसा का वैसा। फिर उसके बाद में बॉर्डर पर भगवान कृष्ण की स्टोरीज देखो, वुड पे बनी हुई है ओरिजिनली। जैसे आप यहाँ से आगे देखेंगे, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कालिया नाग वध करते हुए, वैसी स्टोरीज है भगवान कृष्ण की। ये 2 रानियों के नाम से बेडरूम है, चंद्रकांत का चंद्र महल फूल था और फूलकांत का फूल महल। बीकानेर राजा सूर्य वंशी थे, तो वो सूर्य भगवान की मूर्ति है, थोड़ा साइड में दीजिए। क्योंकि इंडिया के अंदर 2 तरह की डायनेस्टी होती है, एक तो होती है सन डायनेस्टी, एक होती है मून डायनेस्टी, जो भगवान राम के वंशज सूर्यवंशी, जो श्री कृष्ण भगवान के वंशज मून डायनेस्टी कहलाती है। अब आपको देखिए आगे अपना एक छोटा रूम है, उसमें 4 चीज़ें डिस्प्ले है, 2 तो भुंजाई देग और एक भावर ढोल, 3 चीज़ तो है 600 साल पुरानी। एक हाथी दांत की खड़ा हुआ है, वो 290 साल पुरानी। महाराजा गज सिंह जी जब भी भगवान की पूजा पाठ करते थे उस पर खड़े होके करते थे। तो ये 4 चीज़ें आप यहाँ देखते हुए आएंगे। हाँ देखो जी, एनिसेंट देग, की है खड़ावा 600 साल। हाँ देखो जी, आइवरी साबुन है। नल चले गए अंदर। ये देखो जी, कला देखो कितनी है। अब देखिए आपके सामने 2 तलवारें लगी हुई है युद्ध वाली। एक तो है 27 kg की, महाराज कुमार पद्म सिंह जी प्रैक्टिस करते थे डेली, और 8 kg की तलवार से फाइट करते थे। औरंगाबाद फोर्ट के कोतवाल थे मोहम्मद मीर तोजक, रिश्ते में बहादुर शाह प्रथम के ब्रदर थे, उनका वध किया था औरंगाबाद फोर्ट महाराष्ट्र में पद्म सिंह जी ने इसी तलवार से। तो ये पेंटिंग लगी हुई है। अब देखिए जो शुभ कार्य में तलवारें यूज होती है, सेरेमोनियल शॉट, तो आपके सामने राव जोधा जी तलवार है, जो जोधपुर के फाउंडर थे। गोल्ड के अंदर रूबी का वर्क है। राजतिलक के लिए रॉयल फैमिली इसी तलवार का यूज करती है, और नीचे वाली महाराजा गंगा सिंह जी तलवार है, उसमें कुंदन का वर्क है। और हरबुद्धी सांकला का दिया हुआ कट्टा, और 2 दक्षिणीवर्त शंख है, एक सिरपेश है पगड़ी पर लगाने का, एक साई मोर है जो स्टैम्प चलती थी राजाओं के समय। जैसा वर्क तलवारों पर है वैसे ही दोनों की शील्ड पर है, ढाल पर मैचिंग वर्क है, इधर और उधर ढाल लगी हुई 2। अब देखिए राजस्थान में हो, पंजाब हो या हरियाणा, विष्णु ज्यादा कास्ट में इसी जगह है। तो विष्णु के गुरु थे प्रथम जाम्बोजी जम्बेश्वर भगवान, तो उनके नाम उनके दिए 2 नगद है। उन्होंने 29 रूल बनाए, तो 29 रूल को फॉलो करके जिंदगी जीता 20 + 9 विष्णु कहलाता है। घर में 29 नियम है विष्णु।
स्टेट सिंबल है, हर रियासत के होते हैं। राजा जब भी अपनी सेना के साथ में मूव करता तो ये सिंबल राजा के पीछे चलते। अगर राजा का कमांडर कहीं भी सेना लेके जाता तो ये सेनापति के आगे चलते। उससे पता लग जाता था राजा साथ में चल रहा है या नहीं चल रहा है। कौन राजा चल रहा है वो राजा को रिप्रेजेंट करती थी किंग की राशि। तो जैसे मकर राशि है, कन्या राशि, मीन राशि, 3 राजाओं के सिंबल है, अनूप सिंह, रतन सिंह और गज सिंह जी के। हर राजा के होते हैं स्टेट सिंबल, जितने भी इंडिया में राजा हुए। अब आप देखो, सब सुन लीजिएगा। अब देखिए आपके सामने सिंहासन लगा हुआ जहाँ पर राजा बैठते हैं, उसके ऊपर हीरे, रूबी, स्टोन ओरिजिनली है, बाकी प्योर गोल्डन लीफ वर्क है। बीकानेर के 10th रूलर थे अनूप सिंह, जिनके नाम से अनूपगढ़ है। इस पार्ट को बनाया था उन्होंने 1669 में। अनूप सिंह जी ने गोलकुंडा फोर्ट भी जीता था, 3 साल काबिज रहे थे हैदराबाद में। ये जो कारपेट देख रहे हो आप, 100 साल पुराना कारपेट है। जेल के जो कैदी होते थे, राजा लोग काम देते थे। जेल के कैदियों ने इस कारपेट को बनाया। इसका डिज़ाइन इसके दीवारों से मैचिंग है। बीकानेर की एशिया की सबसे बड़ी वूल इंडस्ट्री है आज भी। छत का काम देखिए 50% न्यू है। इसके 5 दरवाजे देखो, अखरोट के पेड़ के लकड़ी के गेट है, 100 साल पुराने, कश्मीरी डिजाइन, कश्मीर के कारीगर बनाए, कश्मीर से लाए। जहाँ से भी देखोगे ऐसा लगेगा किंग की आंखें आपको फॉलो कर रही। बनाने वाला फेमस आर्टिस्ट था, A.S. मुल्लर की बनाई पेंटिंग है, 100 साल पुरानी। अंदर भी जा सकते हैं? अंदर नहीं जा सकते, इसको यहीं से अच्छा देख अच्छा, ठीक है। एक 3D पेंटिंग है, राजा की आंखें फॉलो करेगी। आप पेज में अरे आप पहले बातों में बता देता हूँ, फिर आप फोटो के लिए आए ना, आपका बारी बारी से देख लेना।